माँ बेटे का अटूट प्रेम, दिल छू लेने वाली कहानी। माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने खाने का इंतज़ाम मैंने वृद्धाश्रम में कर दिया है। 25 साल का नौजवान डॉक्टर आशुतोष ने देर रात घर में घुसते ही अपनी माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा, तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर आशुतोष बोला, माँ, मुझे अमेरिका जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं आपको वापस घर ले आऊँगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, उदास मन से माँ ने कहा। यह कहकर माँ सोने चली गई। दूसरे दिन आशुतोष माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया। वृद्धाश्रम में जाने पर शुरू में हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, लेकिन जानकी देवी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में रहने के बावजूद कोई शिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थी। उनमें से एक महिला बोली, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तब वहाँ बैठी एक महिला बोली, जानकी देवी के पति का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो गया। तब आशुतोष करीब 6 साल का था। पति के मौत के बाद जानकी देवी और उनके बेटे को रहने खाने की भी बहुत परेशानी थी। तब किसी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। जानकी देवी ने दूसरों के घर घर जाकर झाड़ू बर्तन करके अपने बेटे आशुतोष को पढ़ाया लिखाया। आशुतोष पढ़ने लिखने में होशियार था, इसलिए वह डॉक्टर बन गया। वृद्ध आश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन जानकी देवी वहाँ के मैनेजर को अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करने को कहती है। माँ ने फ़ोन करने पर बेटे से कहा, आशुतोष, तुम इंडिया आ गए हो या फिर अभी भी अमेरिका में ही हो? आशुतोष का जवाब था, माँ, मैं अभी अमेरिका में ही हूँ। अब तो जानकी देवी जब भी 3-4 महीने में फ़ोन करती तो आशुतोष का एक ही जवाब आता कि मैं अभी यहीं हूँ, जैसे ही मैं अपने देश आऊँगा तुम्हें बता दूँगा। इस तरह समय गुजरता गया और 5 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी आश्रम का एक अन्य बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा। वह तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और एक बुजुर्ग ने कहा, मगर वह शादीशुदा भी नहीं था। ज़रूर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी जिसने कहा होगा, पहले माँ के रहने का अलग इंतज़ाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 5 साल आश्रम में रहने के बाद जानकी देवी को अपने भाग्य का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वह पूरी तरह टूट गई। 5 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने मैनेजर से कहा, इनकी मौत की खबर इनके बेटे को तो दे दो। हमें तो नहीं लगता कि वह विदेश में होगा, ज़रूर यहीं कहीं होगा। तभी मैनेजर ने कहा, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे तो मरे तो 4 साल हो गए। मैनेजर की यह बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह गए। तभी एक आदमी बोला, अगर उसे मरे 4 साल हो गए तो जानकी देवी से फ़ोन पर बात कौन करता था? मैनेजर ने कहा, वह मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की आवाज़ रिकॉर्ड की गई है। एक बुजुर्ग ने पूछा, पर ऐसा क्यों? तब मैनेजर ने कहा,
करीब 5 साल पहले जब आशुतोष अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा कि मुझे कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस के आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। मेरी तकलीफ़ देखकर माँ जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है। मैं नहीं चाहता मेरे पहले मेरी माँ को कुछ हो। मेरे मरने के पहले मैं अपना घर आश्रम के नाम से दान कर दूंगा। यह सब सुनकर आश्रम के सभी लोगों की आंखें भी नम हो गई। जानकी देवी का अंतिम संस्कार आश्रम में ही कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में वहाँ के रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया गया था। माँ बेटे के इस अनमोल प्यार और अटूट दास्तान का कुछ लोगों पर इतना गहरा असर हुआ कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस घर ले गए। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।